जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक अपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे वीर्यवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कत्यानी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निश्चय आपकी उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा, वाराही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी कमल पर आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से भूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सब देवियों क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, अशरंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्रनी देवी कर रहे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मांड जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं और अजिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करे। अज्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बोहों की यशस्वनी, बोहों की मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के माध्यम में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चंचलिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ स्थितियों की धनुर्धारी रक्षा करे। कंठ से भारी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नकुल कुबूरी, दोनों कंधों की खांगिनी एवं मेरे भुजाओं की व्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उधर की शूलधारणी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गद्धेश्वरी, लिंग की पूतकामिनी, गुदा की महेश्वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंही, पांव के तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उच्चवेनी केशनी, रोम श्रृंदों की कोमरी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेधे की पार्वती, अंतरियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मवती, कफ की चंडामुनि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी सिंधियों के अभेद्या, छाया की क्षेत्रश्वरी और मन
बुद्धि अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे, प्राणों की कल्याण शोभना एवं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगानी, सत्य रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे, आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चंक्रीनी रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भ्रायों की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की शमेश्वरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं के स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। जो भी स्थान कवच में नहीं आए, जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा कभी सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसको तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच पाठ कर ले, तब जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुषों की सनातनी होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है।